नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। देखिए, HDFC AMC कोई ऐरा गैरा शेयर नहीं है, बहुत ही शानदार जीरो डेब्ट वाली कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर चल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, जिसके कारण आपको इसके स्टॉक में कमजोरी दिख रही है। लेकिन इस कमजोरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यह बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली है। एकदम आप कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में जिस तरह से लोगों ने पैनिक फैला दिया था, 1200 1500 1600 तक का जो टारगेट दे दिया था, जिसके कारण कि लोग उसमें हाथ ही नहीं डाल रहे थे, और उसके बाद जब उसमें रैली आई तो फिर 3500-3600 पर जाकर रुकी, और वो भी कितने दिन के अंदर, लगभग 15-20 दिन के अंदर पैसे को डबल कर दिया, 1700 से सीधे 34-3500 पर जाकर रुकी है। तो देखिए, उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टॉक है HDFC AMC बहुत ही शानदार स्टॉक है, कोई इसमें डाउट रखने वाली वैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन भी अभी आई है, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके कारण कि इसके स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है HDFC AMC के कारण, मतलब कि HDFC AMC में, और आपको अब इसमें पोजीशंस यदि लेनी है तो कब लेनी है, किस रेशियो में लेनी है, यदि आपको बाई करना है तो किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाई करना है, मतलब कितना कितना और कब कब इसमें आपको माल उठाना है। तो सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि मेरा प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो HDFC AMC के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 10-12 दिनों से काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका कारण तो एक दूसरा था ही, और अभी जो एक और रीज़न यहाँ पर निकल कर आ रही है वह है सेबी के नए नियम। सेबी के जो नए नियम आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, उन्हें अपने AMU का 75% आपको इक्विटीज़ में डालने होंगे, और जिसमें से कि लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में आपको 25-25-25% का एलोकेशन करना पड़ेगा। और इससे पहले ऐसी कोई नियम नहीं थी। वैसे नियम तो था, लेकिन कोई उसे वैसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। इससे पहले क्या था कि जितने भी लार्ज कैप की कंपनियां थी, लार्ज कैप की कंपनियां में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स पैसे डालते थे। 80% 90% तक पैसे लार्ज कैप में ही डालते थे, जिसके कारण कि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसी कंपनियों का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए सेबी ने नए नियम निकाले हैं। तो इसी का इम्पैक्ट आपको अभी कुछ दिनों से इसके म्यूचुअल फंड पर देखने को मिल रहा है। देखिए, HDFC AMC तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन HDFC इक्विटी फंड एक बहुत ही पुरानी 1995, मतलब ओल्डेस्ट एमॉन्ग ओल्डेस्ट ये मल्टी कैप फंड है। तो यह सेम नियम इस पर भी लागू होती है, तो जिसके कारण आपको इसके स्टॉक्स में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि सारा कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सारा जो फंड का एलोकेशन पहले किया हुआ था उसको चेंज करके अब इधर स्मॉल कैप और मीडियम कैप में भी डालना पड़ेगा। यह खुद HDFC AMC जैसी कंपनियों के लिए तो वैसा मतलब मुनाफे का सौदा नहीं है, क्योंकि पहले उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे लार्ज कैप की कंपनियों से। अब जो उनका रिटर्न्स है वो रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनियां हैं उन्हें परफॉर्म करने में कुछ समय लगेगा। जिस तरह से रिटर्न लार्ज कैप देती है उस तरह से स्मॉल और मीडियम कैप नहीं दे सकती है। इससे कंपनियों को तो फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को तो हमारी फ़ायदा होगा, लेकिन HDFC AMC और निपॉन इंडिया जैसी कंपनियों के लिए यह जो नियम निकाले गए हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर साबित नहीं होने वाले हैं, यदि नियर टर्म की हम बात करें। लॉन्ग टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, अब HDFC AMC के थोड़ा मैं चार्ट की एनालिसिस करता हूँ, और किस तरह से आपको स्टॉक बाई करना है उसकी भी बात मैं अब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC AMC के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। देखिए क्या गिरावट हुई है, लगभग पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में देखिए क्या गिरावट आई है। और जो यह नियम भी थे, नियम आए हुए भी लगभग 5-6 दिन तो हो ही गए हैं। उससे पहले देखिए एक फ्लैट चल रहा था काफ़ी। देखिए, इसमें एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जो रिकवरी है, रिकवरी बहुत समय से ड्यू है। कोरोना के इम्पैक्ट के बाद से मैक्सिमम स्टॉक्स जो थे वह रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें रिकवरी अभी भी बाकी है। तो यह एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो गिरावट है, गिरावट इतनी ज़्यादा एट प्रेजेंट यहाँ पर चल रही है कि मैं अभी आपको एक डाटा दिखाता हूँ आरएसआई का। यहाँ पर आप ध्यान दो, ये देखो आप आरएसआई कहाँ पर चला गया है। आरएसआई बहुत ही बढ़िया टेक्निकल इंडिकेटर है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आरएसआई एट प्रेजेंट चल रहा है 26.06 पर, और आप देख सकते हो कि आरएसआई इससे पहले कब गया था इस 30 के लेवल के नीचे। ये देखो इस समय गया था, और ये कौन सा समय है आप देख सकते हैं 24 मार्च, मतलब कि लॉकडाउन के समय यह इतना नीचे गया था। उसके बाद फिर से आप देखो यहाँ पर यह 30 से नीचे 26 पर आज चला गया है। समझ रहे हैं बात को आप? तो यह फिर से एक बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है। कोरोना के समय जो लॉकडाउन के समय जो वैल्यू थी काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन में चली जा चुकी है HDFC AMC, और इसका कारण तो एक मैंने बता ही दिया, इतनी बड़ी गिरावट है। और दूसरा कारण यहाँ पर है कि इसके जो बैंक बोल रहा हूँ, इसके जो कंपनी के जो फंड मैनेजर वगैरह हैं उन्होंने भी अपने स्टेक थोड़े बहुत कम किए हैं, तो जिसके कारण आपको पहले भी गिरावट देखने को मिली और अब ये नियम आ गई तो इसके कारण गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें स्टॉकेस्टिक की, तो आप देख सकते हैं स्टॉकेस्टिक, एक मिनट, यहाँ पर आप स्टॉकेस्टिक को भी देख सकते हैं कि स्टॉकेस्टिक कितनी नीचे चली गई है। 2.56 पर यह ट्रेड कर रही है। इतनी नीचे इसकी जो वैल्यूएशन है आप देख सकते हैं कि यह तो लॉकडाउन के टाइम पर भी इतनी नीचे नहीं गई थी। तो देखिए सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं एक ही बात बता रहे हैं कि काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन में जा चुकी है, काफ़ी सस्ता यह एट प्रेजेंट हमें। तो आप तो ये बात तो समझ गए कि काफ़ी सस्ता यह स्टॉक मिल रहा है, अब आपको इसमें पोजीशंस लेनी चाहिए, लेकिन बस इतनी से बात से आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इसमें एंट्री कब लेनी है और किस तरह से लेनी है, कितनी क्वांटिटीज़ उठानी है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए आपको यह करेक्शन तो काफ़ी हो चुकी है और अब इससे बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, होने का कुछ भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ी सी सेफ्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जितने भी इसमें कैपिटल लगाना है, जितना भी आपको फंड इसमें लगाना है, जितने के भी स्टॉक्स खरीदने हैं, उसका 60% आप कल ही खरीद सकते हैं, मतलब कल मतलब मंडे को। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप अपने फंड के 60% इन्वेस्ट इसमें कर दे और बाकी का जो 40% बचा उसको दो भागों में बांटे, 20 और 20, और 20 दो बार अगली बार जब आप परचेस करेंगे जब इसका वैल्यू इससे नीचे गिरेगी, ठीक है। यदि इससे नीचे गिरती है तो सेकंड जो आपका 20% बचेगा उसका फिर आपको बाई करना है, और उससे भी फिर नीचे यदि गिरती है तो फिर जो रिमेनिंग 20% है उसका भी आपको इसमें इन्फ्यूज़ कर देना है। तो इस तरह करके 100% आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और बहुत ही जल्द, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही जल्द विदिन 1 और 2 मंथ आपको शानदार रिटर्न यह देने की पूरी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि बहुत ही शानदार कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। और यदि रिटर्न की बात करें तो आप रिटर्न तो जान ही रहे होंगे कि 3800 4000 का इसने हाई बनाया था, मार्च की ही बात है, लॉकडाउन से पहले। तो बहुत शानदार कंपनी है, कोई चिंता की बात नहीं है, बिंदास इन्वेस्ट करें। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।